21 नवंबर 2025 को दुबई में एक एयर शो होता है जिसके दौरान इंडिया का फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस गिर जाता है। कोइंसिडेंटली उसी तरीके से जैसे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी। कोइंसिडेंटली चलिए इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। देखिए, एयर शो क्या होता है? कोई भी कंट्री अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर दिखाना चाहता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है ताकि उसका डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़े और उसकी कैपेबिलिटी को वो प्रूव कर सके। अब देखिए, जब समझ नहीं आता हो कि किसने किया है तो उसके पीछे जानने के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स में बड़ी प्यारी सी लाइन बोली गई थी कि उस आदमी को पहचानो जिसका उस इंसिडेंट से सबसे ज्यादा फायदा होता है। अमेरिका अपना F-35 सेल करना चाह रहा है, चाइना अपना J-35 सेल करना चाह रहा है, वहीं पे रशिया अपना सुखोई 57 सेल करना चाह रहा है और इसी जगह पे फ्रांस अपना राफेल सेल करने के मूड में है। बट यहीं पे इंडिया अपना एक होममेड इनोवेशन लेके आता है जो कि तेजस। अब अगर तेजस का अगर फाइटर कैपेबिलिटी प्रूव होती है या उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर दिया जाता है, वहां पे वो अपना डेमोन्स्ट्रेट कर पाता है, तो किसका नुकसान होगा इससे सबसे ज्यादा? चलिए, ये था एक जियोपॉलिटिक्स एंगल। अब बात करते हैं पाकिस्तान एंगल की। दोस्तों, जब ये एक इंसिडेंट हुआ, ये वीडियो कैप्चर हुआ, पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट का वीडियो कैप्चर हो गया जिसमें वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि इंडिया का फाइटर जेट गिर गया और वहां की एक जो मीडिया है उसने नैरेटिव चला दिया है कि इंडिया का जो फाइटर कैपेबिलिटी है इस फाइटर जेट की वो अच्छी नहीं है। दोस्त, एक बात समझाऊं मैं तुम्हें, गिरती वो चीज है जो पहले हवा में होती है। तुम्हें पत्थर फेंकने के अलावा हवा में कुछ भी फेंकना आता नहीं है। और रही बात इंडिया की, तो बेटा हमने पहले कर दिया है और फिर कर लेंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे, इसको बेटर करेंगे, बट इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और इंडिया में कहावत है कि गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो पहले घुटनों के बल चलते हैं। कोई तो कारण है ना बोस कि आपके झंडे में चांद है और हमारा चांद पे झंडा है। बात करते हैं इंडियन एंगल की। देखिए, जरूर एक मिसहैप थी, नहीं होना चाहिए था, इट मस्ट हैव बीन अवॉइडेड। ये एक्ट था या एक्सीडेंट था, जो भी था, इसको अवॉइड किया जा सकता था, बट देर इज नो नीड टू बी एम्बेरस्ड अबाउट इट। इन तेजस की जो जर्नी है ना अभी तक, उसमें ये सेकंड क्रैश है और फर्स्ट फेटेलिटी है जिसमें कि क्रैश हुआ है और उसके अंदर कोई हमारा जवान उसमें शहीद हो गया। आप किसी भी फाइटर जेट को जो जानते हैं, चाहे अमेरिका, रशिया, जापान, जिसका भी आप फाइटर जेट जानते हैं, एक बार उसको गूगल करिए, उसके कितने जो है उसके क्रैश हो चुके हैं और वो आज भी सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर और वो आज भी उन चीजों को इंप्रूव करना है। सो इट्स अ लेसन फॉर अस, वी नीड टू इंप्रूव और हमें इस चीज के ऊपर और काम करना है, बट इट इज नॉट एन एम्बेरसमेंट एट ऑल। अब रही बात की करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग क्या चीज रेलेवेंस है, करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग देखिए, दो फाइटर जेट अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए। एक तेजस के बारे में, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सारी समझ लीजिए, कौन बना रहा है, इंजन किससे ले रहे हैं, कौन एजेंसी डेवलप की है, इसको कर रही है, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि ये किस इंडियन एजेंसी ने इसको डेवलप किया है। दूसरा, एक इसी के साथ साथ हम AMCA पे भी काम कर रहे हैं। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था और AMCA जो है वो मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, हो सकता है आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर थोड़ी रेलेवेंस इस टॉपिक की और ज्यादा बढ़ गई है।